हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है कप कपाती हुई सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने के साथ। तो भाई इतनी ज्यादा कड़ाके वाली ठंड पड़ रही है ना कि सुबह तो उठने का मन ही नहीं करता है। लेकिन जब एक बार उठ जाओ, कमर कस लो और डट के लग जाओ काम में, तो इतनी ठंड लगती भी नहीं है। लेकिन अगर हम ठंड मनाते रहें, रजाई में पड़े रहें, तब तो भाई हमारे सारे काम कैसे होंगे। इसीलिए ठंड को रख दिया है एक किनारे पर और फटाफट से कर रहे हैं अपने काम। तो सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगा देते हैं, फिर जाते हैं उस वाले आंगन में। और दोस्तों आज है 28 दिसंबर, दिन है बृहस्पतिवार। सुबह सुबह का समय है और सुबह सुबह तो बहुत ही भयंकर वाला जो है कोहरा पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए इतनी ज्यादा ओस गिरी है कि हमारा पूरा आंगन जो है गीला हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश हुई हो, पर बारिश नहीं हुई है। ये पड़ा है कोहरा और अभी भी पड़ रहा है। आप लोगों को दिखाते हैं कि गाँव का नजारा इस समय कैसा होता है सुबह सुबह। तो ये देखिए कुछ ऐसा नजारा है गांव का। आसपास के घर तो दिख रहे हैं, लेकिन अगर दूर दराज नजर डालो तो बस धुंध सी छाई हुई है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और बहुत ही ज्यादा गलन वाली ठंड पड़ रही है, यानी बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है, जैसे कहीं पर बर्फबारी हो रही हो। और ये हमारी क्यारी में फूल खिले हैं, तो फूलों पर ये देखिए मोतियों की तरह ओस बिखरी हुई है। और ये ओस आज दिन भर रही थी, यानी पौधों पर ओस दिन भर गिरती रही है। तो यहाँ पर नहाकर पूजा करने के बाद आ गए हैं अपने किचन में और कर लेते हैं खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि चाय तो बन ही चुकी है। उसके बाद हमको बनाना है खाना। तो खाने में आज बनेगी पत्ता गोभी की सब्जी। तो सबसे पहले मसाले को जो है पीस लेते हैं। और जब से हमारे सिलबट्टे में दांत बनवाए गए हैं, यानी इसको तुलवाया गया है, तब से बहुत ही आराम मिलता है। बहुत ही जल्दी मसाला हमारा बारीक हो जाता है। पहले बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था। और जब चिकने हो जाते हैं ना सिलबट्टा और जो पीसने वाला पत्थर होता है, तो उसमें फिर मसाला बहुत ही देर में पिसता है। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं सब्जी बना लेते हैं। और पत्ता गोभी, आलू और थोड़ी सी गाजर हमने डाल दी है। गाजर डाल दो तो अच्छा लगता है, हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मटर है, पत्ता गोभी है, आलू है और थोड़ी सी गाजर है। तो फटाफट से पत्ता गोभी की सब्जी बना लेते हैं। उसके बाद बनाते हैं रोटी, क्योंकि ये जो है नहाकर आ चुके हैं। तो जब तक हमारी सब्जी बन रही है तब तक हम आटा लगाकर रख देते हैं। तो सब्जी को बीच बीच में चलाते जा रहे हैं और आटा हमने लगा लिया है। अब रोटी बना लेते हैं, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। चाय जब तक पियेंगे तब तक हमारी रोटी भी बन जाएगी। और यहाँ पर ये आई थी अपनी फरमाइश लेकर कि हमको पराठे बना दो, क्योंकि हमारे चारू महाराज को ना या तो चीले अच्छे लगते हैं या तो पराठे अच्छे लगते हैं। रोटी भी खा लेती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन पसंद इनको पराठे या चीले ही हैं। तो हमने कहा पहले पापा के लिए बना देते हैं, उसके बाद तुम्हारे लिए पराठे बना देंगे। और सबकी फरमाइश देखनी होती है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। तो ये देखिए हमारी सब्जी कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो गई है। इसको मिक्स सब्जी भी कह सकते हैं। और ये सब्जी अच्छी लगती है, हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उसके बाद ये देखिए ये हो चुके हैं तैयार और हमारा खाना भी तैयार हो चुका है। उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं करीब 3:30 बजे या 4 बजे, क्योंकि टाइम हमने नहीं देखा था। ये स्कूल से भी आ चुके थे। और जो दोस्त हमारे नए जुड़ रहे हैं शायद उनको नहीं पता है, इसलिए वो लोग पूछते हैं। वैसे तो हमने पूरा वीडियो ही बना दिया था कि हमारे हस्बैंड जी क्या करते हैं। तो चलिए आज हम फिर से बता देते हैं। हमारे हस्बैंड जी जो हैं वो प्राइवेट टीचर हैं, इसीलिए शाम के समय ही इनको थोड़ा सा टाइम मिल पाता है। तो चले आते हैं खेत पर। यहाँ पर जो सब्जियां बोई गई हैं आज उसमें जो है पानी लगा है, तो वही देख रहे हैं। और इतनी कड़ाकेदार ठंड पड़ रही है, लेकिन ये सारे काम तो करने ही पड़ते हैं। तब कहीं जाकर हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां जो हैं खाने को मिलती हैं। तो मेहनत तो भाई करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर ये देख रहे थे गाजर कि अभी खेत में कितनी
कितनी गाजर जो है हुई है, हम लोगों के यहाँ कहा जाता है बैठी है। और यहाँ पर ये दिखा रहे थे कि ये खाने में बहुत ही ज्यादा मीठी है अभी से, अभी तो पूरी तरीके से बड़ी भी नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम भी टेस्ट कर रहे थे, सच में बहुत ही ज्यादा मीठी थी अभी से, अभी तो बड़ी भी नहीं हुई है। तो चारू को आज हम लेकर नहीं आए हैं क्योंकि खेत पर काफी ठंडी हवाएं चल रही थी और ठंड भी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है और वो गुस्सा भी हो गई थी जब हम आ रहे थे। तो हमने कहा अपना काम करके हम चले आएंगे, परेशान ना हो। और ये देखिए कितनी ज्यादा ओस पड़ी है, अभी भी पत्तियों पर ओस पड़ी है, यानी पूरा दिन आज कहीं से भी हल्की सी भी धूप नहीं आई है, चारों तरफ बस कोहरा ही पड़ रहा है। और यहाँ पर ननद जी ने ना तरोई बो दी है, अभी से बो दी है। तो डर लग रहा था अगर पानी चला जाएगा तो फिर वो उगेंगी नहीं, इसीलिए बहुत सारा पानी भर गया था उसमें, लेकिन फिर इन्होंने निकाल दिया है। और अभी से थोड़ी बहुत सब्जियां फिर बोने लगेंगी तो फिर तैयार हो जाएंगी, जैसे लौकी है, तरोई है। लौकी तो फिलहाल अभी लगी ही है। और ये आपको दिखा रहे थे मूली, इस समय मूली कोई भी नहीं खा रहा है तो खेत में वैसी ही लगी है, बहुत बड़ी बड़ी सी मूली हो गई है, लेकिन ठंड की वजह से कोई भी नहीं खाता है। और उसके बाद हम आ गए हैं मटर तोड़ने के लिए, क्योंकि पति देव की आज फरमाइश हमको पूरी करनी है, इसीलिए कड़कड़ाती ठंड में भी हम आ गए हैं खेत पर और ताजी मटर तोड़ कर ले जाएंगे। फिर उनको जो है उनकी मनपसंद रेसिपी बनाकर खिलाएंगे। और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो बाहर रहते हैं, यानी शहरों में रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, जो कि गाँव का नज़ारा नहीं इतनी जल्दी देख पाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि आपके गाँव का नज़ारा हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और खेतों की हरियाली देखकर मन हरा भरा हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग आए थे खेत पर मटर तोड़ने के लिए और ये देखिए दोपहर के करीब 3 या 3:30 बज रहे होंगे, लेकिन ओस ऐसे पड़ी है जैसे कि अभी बिल्कुल सुबह हुई है, क्योंकि आज दिन भर से कोहरा नहीं छटा है, बिल्कुल वैसे ही कोहरा पड़ रहा था। अब जाके हल्का हल्का छटा है, लेकिन बदली फिर भी छाई हुई है। और ओस देखिए खेतों में कितनी भरी हुई है, इसीलिए बिटिया को भी नहीं लाए थे, वो आती तो फिर मानती नहीं। और दोस्तों खेतों में ताजी ताजी मटर खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों घर में जब रखी रहती है तो नहीं अच्छा लगता है, लेकिन खेत की ताजी मटर ना हल्की सी मीठी सी लगती है और ये देसी। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वैसे हमारे सभी दोस्त जो है वीडियो को देखने के पहले ही लाइक कर देते हैं, लेकिन जो दोस्त हमारे भूल जाते हैं तो उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखने के बाद एक लाइक जरूर कर दिया करें और जहां तक हो सके वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए इतनी सारी मटर हम लोगों ने तोड़ ली है और हमारी सभी माताओं बहनों को हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, उसके लिए आपका जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो यहाँ पर मटर हमने तोड़ ली है, उसके बाद चलिए चलते हैं घर। तो दोस्तों खेत से हम आ चुके हैं, उसके बाद आज है हमारे गांव की बाजार, तो ये जाएंगे सब्जी लेने के लिए। और पापा ने पूछा था ना हमने तो पैसे लिए क्या? हमने तो कुछ नहीं खाया ना, ये तो पैसे लिए। कुछ नहीं खाया है? हाँ वही लिए तो पैसे लिए। क्या नहीं खाया? खाना तो खाया है। नहीं खाया। नहीं खाया है। बाजार में क्या खाओगे? समोसे। समोसे गंदी बात, समोसे। हाँ। पापा मम्मी चलेगी जल्दी बहुत। तो ये देखिए इनकी गुस्सा, तो देखिए बड़ी ही भयंकर वाली गुस्सा आती है अगर इनका कहना ना माना जाए। और हम कह रहे थे ठंड पड़ रही है, इसी वजह से हम इनको खेत लेकर नहीं गए थे, लेकिन बाजार जा रही हैं और बाजार हमारे घर के पास में ही लगती हैं, तो ऐसे ही जाएंगी पैदल पैदल। और उसके बाद हम आ गए हैं छत पर। जो कपड़े डाले थे सुबह वो तो बिल्कुल वैसे ही पड़े हैं, तो सूखे ही नहीं, तो इनको क्या करेंगे, इनको कर देंगे अंदर, अंदर डाल देंगे कमरे में। तो हो सकता है थोड़ा बहुत जो है पानी निकल ही जाए। तो फिलहाल तो अभी सर्दियों भर ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो कुछ हमने तार बांधा है अंदर, उसमें डाल दिए, कुछ हमने चारपाई पे डाल दिए हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं नीचे।
और उसके बाद हम आ गए थे नीचे, लगा दी थी पूरे घर में झाड़ू और जो काम पड़े थे वो भी कर डाले हैं। तब तक ये लोग आ गए थे। तो यहाँ पर जो सब्जी लाए हैं उनको निकाल के रख देते हैं। और ये देखिए बैंगन आए हैं बड़े बड़े से, तो इनका भी कुछ बनेगा। तो फिलहाल सारी सब्जियां निकालते हैं और कुछ सब्जियां तो हमारे खेतों में ही होती हैं, तो फिर वो सब्जियां बाजार से नहीं आती हैं। और यहाँ पर ये देखिए कैसे छिपाकर खाया जा रहा था कि मम्मा को पता भी ना चले, क्योंकि डांटते रहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं, लेकिन जब मन में आ जाता है तो फिर ले भी लेती हैं। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को सही से लगा देते हैं। और इतनी जल्दी आज शाम होने लगी है, पूरा दिन बहुत ही जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला। अंधेरा होने वाला है, उसके पहले हम सारे काम निपटाते हैं अपने। और यहाँ पर भी इनको हम डांट ही रहे थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। और हल्का सा पेट भी दर्द कर रहा था आज इनका, तो हम मना कर रहे थे कि आज ये सारी चीज़ें ना खाओ, रख दो, कल खा लेना, लेकिन मानने वाली नहीं है। फिर इनको हमने दूध दे दिया है और ये देखिए हाथों में अभी भी पकड़े हैं, छोड़ेंगी नहीं जब तक इनकी इच्छा नहीं भर जाएगी। और यहाँ पर सब लोग मिलकर मटर को जो है छील लेते हैं। और उसके बाद मटर को हमने उबलने के लिए रख दिया है। बस थोड़ा सा उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बनाने जा रही हैं। हम कोई सब्जी नहीं बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं मटर के गर्मा गर्म तीखे चटपटे पराठे। जी हाँ, मटर के पराठे भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो मटर को उबाल लिया है हल्का सा। उसके बाद यहाँ सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा लिया है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मोवन भी आप मिला सकते हैं। तो अच्छे से आटा लगा कर रख देंगे तो सेट होता रहेगा। उसके बाद कढ़ाई ली है, उसमें डाल दिया है तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो उसमें डाल दिया है हींग और जीरा, थोड़ा पकाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हमने डाला है लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट हमने तैयार कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, इसको भी मिला लेते हैं। और उसके बाद डाल दी है थोड़ी सी सौंफ, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। उसके बाद जो मटर हमने उबाली थी वो भी डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो मटर को जो है मिक्सी में पीस भी सकते हैं दरदरा सा। लेकिन हमने कढ़ाई में ही इसको अच्छे से मैश कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैश कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है मिक्सी में मैश करके तब आप तड़का लगा सकते हैं। और इसको काफ़ी देर तक चलाना होता है, क्योंकि मटर में हल्का सा पानी सा रहता है, तो उसको हमको दूर करना है, यानी थोड़ा सा ड्राई सा भरावर हमको तैयार करना है। उसके बाद हमने डाल दिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, ताकि टेस्ट और भी अच्छा है। और उसके बाद हमने हरी मिर्च पीस कर डाली है। अगर आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और थोड़ा पहले हम भूल गए थे डालना, इसलिए बाद में डाल रहे हैं। तो इसको फिर चलाएंगे। काफ़ी देर चलाने के बाद जब हमारा मसाला थोड़ा सा ड्राई होने लगे तब इसको निकाल लेना है। गीला गीला मसाला नहीं तैयार करना है, नहीं तो हमारे पराठे जो है फटने लगेंगे। तो कुछ इस तरीके का हमारा मसाला तैयार हो चुका है। और जो आटा है वो भी मुलायम लगाना है। अगर आप सख्त आटा लगाएंगे तो पराठों में जो है हमारा जो भरावन है वो अच्छे से मिल नहीं पाएगा। और मुलायम आटे में अच्छे से जो है चिपक जाता है मसाला। उसके बाद लोई तैयार कर देनी है, उसमें भर देना है मसाला, अच्छे से निकाल लेना है। जो बीच का आटा होता है उसको भी निकाल लेना होता है। और हाथों से कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से करना होता है। और बस हल्के हाथों से बेलकर पराठे को तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए कहीं से भी हमारा पराठा फटा नहीं है, किनारे से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं निकला है। और ये जो हाथों में लगा था ना, यही लग गया है ऊपर, क्योंकि हाथों से भरो तो फिर हाथों में चिपक जाता है। तो चलिए तैयार करते हैं पराठे मटर के। और आलू के खाए होंगे, गोभी के, मूली के, लेकिन आज मटर के भी आप लोगों को खिलाते हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये पराठे। खाने में सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है, हल्का सा मीठापन भी होता है, तीखे चटपटे होते हैं। तो आप लोग एक बार बनाएंगे ना तो सीजन भर आप लोग यही पराठे बना बना कर खाएंगे। और ये देखिए हमारे पराठे फूल रहे हैं अच्छे से, क्योंकि जब पराठे फटते नहीं हैं तो अच्छे से फूलते हैं गुब्बारे की जैसे। और इतनी कड़ाकेदार सर्दियां पड़ रही हैं
तो गर्मा गर्म पराठे मिल जाए तो दिन बन जाता है। और हमारे पास एक कमेंट आया था कि आप कितना कम खाना बनाती हैं, मतलब आपके यहाँ खाना बहुत ही ज़्यादा कम बनता है, जितने लोग हैं उससे कहीं कम। तो हमारे यहाँ जितना खाया जाता है उतना ही खाना बनता है, बर्बाद करने के लिए नहीं बनता है। अगर हम ज़्यादा बनाएंगे तो वो बेकार ही तो जाएगा। तो जिस हिसाब से सब लोग खाते हैं उसी हिसाब से बनाया जाता है। और जब क्या होता है, दिन में लेट लपेट खाना होता है, यानी 2-3 बजे तक खाया पिया जाता है, तो शाम को वैसे भी भूख ज़्यादा नहीं लगती है, तो उसी हिसाब से फिर खाना बनता है। तो यहाँ पर पराठे बन गए हैं, पापा जी आ गए हैं, आग जल रही है आंगन में। और हमारे पापा जी को ना ठंडी चीज़ें नहीं पसंद होती, यानी पराठे अगर हो तो वो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। और सभी को ज़्यादातर यही होता है ना कि अगर कचौड़ी हैं, पराठे हैं, तो ये गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। और हमारे पापा जी को नहीं पता था कि ये किसके पराठे हैं, तो वही ननद जी बता रही हैं यहाँ पर। और पापा जी को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे मटर के पराठे। और कभी कभी कुछ अलग बनाना चाहिए, सीजन वाली चीज़ बनाकर खानी चाहिए। और दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे पराठे कहीं से भी फटे हुए नहीं नज़र आ रहे होंगे और बहुत ही गुब्बारे जैसे फूल रहे थे, बिल्कुल परफेक्ट पराठे बने थे। बस ध्यान ये रखना है कि जो हमारा मसाला तैयार करना है उसको थोड़ा सा ड्राई करना है, यानी रूखा रूखा सा। अगर गीला रहेगा तो फिर वो फटने लगेंगे पराठे। तो दोस्तों हमारे मटर के पराठे बनकर हो गए हैं तैयार। गर्मा गर्म मटर के पराठे हैं, चटनी है और उसके बाद है छौंका हुआ दही। रायता नहीं बना पाए क्योंकि बूंदी भी नहीं थी, तो इसी से काम चलाते हैं। और मटर के पराठे आप लोग भी बनाकर देखिएगा कैसे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होते हैं। अगर सब्जी खाते खाते मन ऊब गया हो तो आप मटर के पराठे भी बना सकते हैं और इसकी जो है कचौड़ी भी बनती है। तो दोस्तों ये देखिए हमने जो भरावन भरा था, ये देखिए कितने अच्छे से अंदर तक भरा हुआ है। हरी हरे मटर के पराठे। तो ये देखिए यम्मी टेस्टी और हेल्दी मटर के पराठे। मटर का तो सीजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा मटर आ रही है खेतों में भी, बाज़ारों में भी, और आप लोगों के यहाँ पहुँच रही होगी। तो झटपट से मटर के पराठे बनाइए और सबको खिलाइए। तो दोस्तों यहाँ पर दही को छौंक दिया गया था क्योंकि जो है रायता तो बना नहीं पाए हैं, तो तेल ऊपर दिख रहा होगा क्योंकि अभी इसको चलाया नहीं गया है। और जब घर का तेल होता है तो ज़्यादा ही पीला दिखता है। उसके बाद ये है धनिया टमाटर की तीखी चटपटी चटनी, तो इसके साथ भी खा सकते हैं। और उसके बाद इनकी नौटंकी चालू हो चुकी है, यानी ये छोटा बच्चा बन जाती है, बहुत ही छोटा, जो चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, उसके बाद ये नौटंकी करती हैं। तो चलिए गर्मा गर्म पराठे खाते हैं और आप लोग भी आ जाइए, हम लोगों के साथ शामिल हो जाइए। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।